अब ये रमूज खुदी में एक मकाम है जिसमें जिसका दरमानी हुर्रियत इस्लामिया व सिर हादसा करबला। पहले तो इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि शायर जो होता है ना, उसके सामने एक नुक्ते निगाह होता है, ठीक है, जो मौजू सुखन का अमूद बनता है। वो इस नुक्ते की वजाहत मुख्तलिफ असालीब और अंदाजे से करता है, कभी तशबीहात और इस्तिआरात का से, कभी अमसला और नज़ायर से। इस ज़मन में वो ये भी करता है कि जो बातें माशरे में आमतौर मशहूर और मुरवज होती हैं उन्हें भी अपने मौजू की ताइब में पेश किया जाता है, बाज़ औक़ात बयानी सी शक्ल में और बाज़ औक़ात उसकी तफासीर और जुज़ियात के तग़य्युर तबद्दुल और हुश्व इज़ाफ़े के साथ। इस किस्म के वाक़यात की तारीखी तहकीक या असूली बहस इसके पेश नज़र नहीं होती। असल जो चीज़ है, जो समझने की बात है कि तो ना ही इस नुक्ता निगाह से देखना चाहिए। इल्लामा इकबाल ने असूलन ये नुकात पेश किए हैं कि कुरान अखुवत, अब देखें, कुरान अखुवत, मसावात और हुर्रियत का अलमबरदार है। ये तीन चीजें, अखुवत, मसावात और हुर्रियत का अलमबरदार है, ये वो हकीकत है जिसमें किसी को भी इख्तिलाफ नहीं। तो अब जैसे ये दरमानी हुर्रियत इस्लामिया व सिर हादसा करबला में वो पहले इसमें जो चीज समझने की है वो ये है कि अकल और इश्क का तकाबल है इसमें, इन अशार में। जैसा कि आपको मालूम है कि अकल से मुराद वो जज्बा, वो या वो कुव्वत है जो इंसान की दौलत और इमलाक और जिस्म जान की हिफाजत करती है, उसकी फिक्र की हिफाजत करती है और उसके लिए मुख्तलिफ तदाबीर समझाती और सामान मुहैया करती है। इसके बरक्स इश्क से मफहूम वो जज्बा है जो बुलंद असूलों और मुस्तकिल इक़दार के लिए इंसान को सब कुछ, माल दौलत, जिस्म जान कुर्बान कर देने पर आमादा करता है, जैसे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कर दिया, करके दिखा दिया। कुरान में इश्क के लिए ईमान की इस्तिलाही है, ईमान की इस्तिलाही है। इस ईमान का तकाज़ा यह है कि इंसान खुदा के अलावा किसी और के सामने ना झुके। जब इंसान बुलंद इक़दार की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने पर आमादा हो तो उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं। एक इंसान को दूसरे इंसान के सामने एहतियात झुकाती है, लिहाजा जो इंसान एहतियात से बुलंद हो जाए वो किसी गैर अल्लाह के सामने क्यों झुके। अब वो शेर में इस तरह कहते हैं कि हर के पीमा बाहुवल मौजूद बास्त, गर्दनिश अज बंदे हर माबूद रस्त, के इसमें जैसे कि जो शख्स कवानीन खुदाबंदी के इत्तिबा को मकसूद जिंदगी करार दे ले और इस तरह अपना ऐदो पैमान अल्लाह से बांध ले, उसकी गर्दन किसी आका की गुलामी और महकूमी की जंजीर नहीं रहती। और अगले शेर में कहते हैं कि मोमिनाज इश्क आस्त व इश्क आज मोमिनास्त, इश्क रा नामुमकिन है मामुमकिन आस्त, कि इसी का नाम इश्क है, इसी का नाम इश्क है, जो पिछले तमीदी गुफ्तगू में बयान हो गया कि इसी से एक आम इंसान मर्द मोमिन बन जाता है। और ये इश्क इंसान के अंदर ऐसी कुव्वतें पैदा कर देता है कि जिन बातों को हम आम इंसान नामुमकिन समझते हैं या कह देते हैं, इसके नजदीक सब मुमकिनात में से हो जाती है। इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी नामुमकिन नहीं रहती, जैसे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने करके दिखाया कि वो अपना सब कुछ, अपना जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया कि हक की खातिर। अक्ल सिफाकतर पाकतर चालाकतर बीबाकतर, कि इसमें शुबा नहीं कि बाज़ औक़ात अकल भी एक बड़े मफाद के हसूल के लिए छोटे फायदे की कुर्बानी का सबक देती है, लेकिन वो इश्क के मकाम तक कहां पहुंच सकती है जो जिंदगी के बुलंद मकासद की खातिर इंसानी जान तक को कुर्बान कर देने की तलकीन करता है। इस नुक्ता निगाह से देखिए तो इश्क अकल से कम चालाक नजर नहीं आता। चालाकी से मकसूद यह नहीं कि अपने मफाद के असूल के लिए बेहतरीन तदबीर की जाए। इश्क अपने मकसद के असूल के लिए ऐसी तदबीर करता है जो अकल के गुमानो ख्याल में भी नहीं आ सकती। लेकिन अकल की चालाकी और इश्क की चालाकी में एक नुमाया फर्क है। अक्ल अपने मकसद के असूल में हर जायज और नाजायज हरबा इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन इश्क हमेशा पाकबाज होता है, वो कभी कोई नाजायज जरिया इस्तेमाल नहीं करता। और यही वजह है कि वो बेबाक भी होता है कि आ रा के हिसाब पाकस्त अज मुहासबा चेबाक, कि अगला शेर है कि अक्ल दर पीचा के असबाब इलल, इश्क चुगा बाज मीदान अमल, कि अकल अपने मकसद के असूल के लिए असबाब और ज़राए की फिक्र और तलाश में रहती है, लेकिन इश्क अपने पेशे से अपना रास्ता आप तराश लेता है। वो जब किसी काम का इरादा कर लेता है तो उसके बाद फौरन आमादा बामल हो जाता है। ये इश्क के बारे में कहा जा रहा है कि इश्क सैद अज़ूर बाजू अफकनद, अक्ल मक़ारस्त व दामे मीज़नद, कि अक्ल हीला और फरेब के जाल में फैलाती ही और इस तरह शिकार फांसती है। इश्क शेरों की तरह अपनी कुव्वत बाजू से सैद अफकनी करता है।
आगे कहते हैं कि अक्ल रा सरमाया अज बीम शकस्त, अक्ल रा अज़्म यकीन ला यनफकस्त, के अक्ल हमेशा दुराए पर खड़ी होकर इस फिक्र में गलता वो पेचा रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, यानी वो उम्मीद और बीम की कैफियत में मुब्तला रहती है अक्ल हमारी। और ये तकरीबन हर एक के मुशाहिदे में ये बात है कि हम किसी काम के बारे में सोचते हैं और फिर उसको करने की कोशिश करते हैं, कभी कर लेते हैं कभी नहीं कर लेते, लेकिन इश्क जब किसी बात का फैसला कर लेता है तो फिर उस पर जमकर खड़ा हो जाता है। वो क्या कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल मैं बे तमाशा लबे बहम अभी, कि आ कुनत तमीर तावीरा कुनद ई कुनद वीरा के आबादा कुनद, कि अकल जिस चीज को तामीर कर रही हो समझ लीजिए कि उसका नाम तखरीब है। गालिब के अल्फाज में कि उसकी तामीर में खराबी की सूरत मुज़मर होती है। अकल जो कुछ बनाएगी मादी दुनिया में मादी असबाब व ज़राए ही से बनाएगी, और ये जाहिर है कि हर मादी शय तगय्युर आशना होती है और फना आमादा, लिहाजा इसका अंजाम तखरीब के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसके बरअक्स इश्क के हाथों जो कुछ बज़ाहिर बर्बाद होता दिखाई देता है वो दर हकीकत एक जदीद अमारत की तामीर के लिए बुनियादें खोदने के मुरादिफ होता है। अब देख लें कि वाक़या करबला से बज़ाहिर तो उसमें यही नजर आया ना कि कुछ जानें चली गई, लेकिन उन जानों के जाने के असरात फिर बाद की दुनिया में, जैसे कि तमीदुन के हुर्रियत, आज़ादी, इंसानी फिक्र की आज़ादी, इंसानी जिस्म की आज़ादी, इंसान की दूसरे खुदाओं के मुकाबले में जो अपनी खुदाई मनवाते हैं इंसानों से, उनसे आज़ादी। कहते हैं कि अक्ल माल दौलत जमा करने में मसरूफ है खजाइन और दफाइन की शक्ल में, इसका नतीजा भी हमारे सामने आ जाता है, लेकिन इसका माल शर्फ इंसानियत की तबाही के सिवा कुछ नहीं। इसके बरक्स इश्क का मसलक इसार और कुर्बानी होता है। इसमें नजर यह आता है कि इंसान के हाथ सब कुछ जाता है, लेकिन उसका माल इंसानी जात की तकमील और उसकी खुदी का इस्तेकाम होता है। अक्ल चू बाद अस्त अर्जा दर्जहा, इश्क कमयाब व बेहाए ऊ गिरा, कि अक्ल हवा की तरह बेकीमत और हर जगह मैसर आ जाने वाली जिन्स है। इसके बरक्स इश्क बड़ी कमयाब, बड़ी नापैद, लेकिन ग्रा नुमाया जिन्स है, बहुत कम मिलती है, लेकिन इसकी कीमत बड़ी होती है। मेरा ख्याल है कि अगर चिराग लेके ढूंढा जाए तो एक भी नहीं है कि जो इश्क के वो मेयार पे पूरा उतरता है, जिसको हम इश्क कहते हैं, जिसको इकबाल इश्क कहते हैं, जिसको ईमान भी उन्होंने कहा अभी। अक्ल मोहकम अज असासे चून चंद, इश्क उरिया अज लिबासे चून चंद, कि अकल की बुनियाद मुंतकी मुशगाफियों पर होती है और ये चीज को महसूस पैमानों से मापती है। इसके बरअक्स इश्क के पैमाने मुस्तकिल इकदार होते हैं जिनका सरचश्मा जान चून चंद से मावरा है, कि अक्ल मी गोयत के खुदरा पेश कुन, इश्क गोयत इम्तिहान खेश कुन, कि अकल का तकाजा यह होता है कि हर वक्त अपने आप को आगे बढ़ाने की फिक्र करो, लेकिन इश्क की ताकीद यह होती है कि हर वक्त अपना मुहासबा करते रहो और ये देखो कि मुझ में क्या कमी है और क्या सुकम है, मेरी जात किस हद तक पुख्ता हो चुकी है और किस हद तक उसका नशोनुमा बाकी है। अभी हमने 10 में भी तकरीबन यही बात सुनी है। अब 10 में भी जो बातें सुनी है वो हमारा मुहासबा करने के लिए थी। हम अपनी अपनी जगह पे सोच सकते हैं कि क्या हम ईमान के उस दर्जे में है कि नहीं है जिसका मुतालबा हमसे कुरान करता है या जिसके बारे में इकबाल बात करते हैं। अक्ल बागैर आशना अज इक्तिसाब, इश्क अज फजल अस्त व बाखुद दर हिसाब, कि अकल इक्तिसाबी चीज है, यानी ये अकल इक्तिसाब से, ये कसब एक तरह से आप इसको मश्क और मुमारसत से बढ़ती है, इसको बढ़ा सकते हैं और अपने से गैर के साथ आशनाई में से कोई बाक नहीं होता। इश्क खुदा की देन है और अपना मामला हमेशा अपने साथ रखता है, यानी ये खुदा ही चीज है जो खुदा की तरफ से आती है। खुदा और देखना चाहिए, अपने आप को खंगालना चाहिए, यहाँ पे अपना मुहासबा करते रहना चाहिए। अक्ल गोयत शाद शो आबाद शो, इश्क गोयत बंद शो आजाद शो। ये कितना प्यारा शेर है कि अक्ल का मुंतहा ये है, अक्ल कहती है कि इंसान को तभी दुनिया की लज्जत हासिल हो, माल दौलत औलाद वगैरह हुआ किसी तरीके से हासिल हो। इश्क की तलकीन है कि तू एक खुदा का महकूम बन जा और सारी दुनिया की चौकटों से मस्तानावार बेनियाज गुजर जा। और आगे कहते हैं कि इश्क रा आराम जा हुर्रियत अस्त, ना के अश रा सारबा हुर्रियत अस्त, के इश्क को कामिल सुकून और इत्मीनान आजादी में मिलता है, इसके नाके की सारबान हुर्रियत है। आशुनी दस्ती के हंगामे नबुर्द, इश्क बा अक्ले हवस पर वर्चे कर्द। कि अब इकबाल इस उम्मीद या तशबीब के बाद वाकया करबला की तरफ आते हैं, असल जो वाकया है कि, और कहते हैं कि तुमने सुना है कि करबला के मैदान में
इश्क ने अक्ल हवस पेशा के साथ क्या किया? इमाम आशिका पूरे बतूल, सर्रुए आजादी जबिस्तान रसूल, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानिए जबहे अजीम आमिद पिसर। ये और अगले चंद अशार हजरत इमाम हुसैन की मदह में है। आप रज़ी अल्लाह तआला का जो मुकाम है हवारिक पर रोशन है और कहते हैं कि बहर आशे ज़ादा खैरुल मलल, दोष खत्मुल मुरसलीन नेमुल जमल। रिवायत में है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह को कंधों पर सवार करके खिला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उस वक्त फरमाया कि तुम्हारा ऊंट कैसा अच्छा है और इसकी सवारियां भी क्या खूब हैं। नेमुल जमल उसी वाक़ई की तरफ इशारा है। सुरखरू इश्क गयूर अज खून ऊ, शौखिए ई मिसरा अजमू अज मजमून ऊ, कि इमाम हुसैन के खून की रंगीनी से इश्क गयूर सुरखरू है। करबला के वाक़ये से इस मौजू में हुस्न और रहनाई पैदा हो गई है। दरमियान उम्मत आकीवा जनाब, हम चू हरफे कुल हु अल्लाह दर किताब, कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी हैसियत ऐसी है जैसे कुरान करीम में सूरह इखलास कुल हु अल्लाह अहद की है। गालिबन मुराद यह है कि जिस तरह सूरह इखलास तौहीद का पैगाम पेश करती है, इसी जैसे कुरानी तालीम में मरकजी हैसियत हासिल है, इसी तरह इमाम हुसैन को उम्मत में मरकजी पोजीशन हासिल है। मूसा व फिरौन शब्बीर व यजीद, ई दो कुव्वत अज हयात आयत पदीद, के जिंदे हक अज कुव्वत शब्बीरी अस्त, बातिल आखिर दाग हसरत मीरी अस्त, कि दुनिया में हक और बातिल की कशमकश शुरू से चली आती है, अजल से है, और इस कशमकश में मुजाहिदीन की कुव्वत बाजू से हक का गलबा होता है और बातिल की शिकस्त और नामुरादी। चू खिलाफत रिश्ता अस कुरान गिसीख, हुर्रियत रा जेर अंदर कलाम रीख, खास आसर जलवाए खैरुल उमम, चू सहाबे किबला बारा दर कदम, बर जमीने करबला बारीद रफ्त, लाला दर बीराना हा कारीद रफ्त, कि जब खिलाफत का तल्लुक कुरान से मुनक़ता हो गया और मुसलमानों के निजाम में हुर्रियत फिक्र बाकी ना रही। ये देखें कि जब खिलाफत का ताल्लुक कुरान से मुनक़ता हो गया, जब उन्होंने अपने कवानीन बनाने शुरू कर दिए, जब उन्होंने इंसानों को अपनी मर्जी से आंकना शुरू कर दिया और मुसलमानों के निजाम में हुर्रियत और फिक्र बाकी ना रही, तो उससे लाजमी तौर पर वो हुर्रियत और फिक्र उनमें बाकी नहीं रही। तो उस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह उठे जैसे जानिब किबला से गंगूर गठा उठती है, और ये बादल वहां से उठा, करबलाई जमीन पर बरसा और इसे लालाजार बना दिया। ताकि आमद कतई इस्तबदाद कर्द, मौज खूने ऊचमन ईजाद कर्द, कि आपने इस तरह क़यामत तक जुल्म व इस्तबदाद के रास्ते बंद कर दिए और अपने खून की शराबी से रेगजारों को चमनिस्तान बना दिया। बैर हक दर खाके खू गलती दे अस्त, पस बिनाए ला इलाहा गर्दीद अस्त, कि आपने हक के गलबे की जान दे दी और इस तरह तौहीद की इमारत की बुनियाद बन गए। बिनाए ला इलाहा में तलमी है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मिसरे की तरफ के हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, के मदाइश सल्तनत बूदे अगर खुद न कर दे बाचुनी सामान सफर, दुश्मना चूरीग सेहरा ला ताउद, दोस्ताने ऊ बेयजदान बेयजदा हम अदद, कि अगर आपका मकसद हुसूल सल्तनत होता तो आप इस बेसरो समानी से मक्का रवाना ना होते। दीगर सामान असबाब से कत नजर साथियों की तादाद के एतबार से भी देखिए तो यह हकीकत वाज़ेह हो जाती है। मुखालफिन का लश्कर लातादाद था और आपके साथ सिर्फ 72 नफूस थे। आपको पता था कि होने क्या जा रहा है, लेकिन बात फिर वही कि उन्होंने जो है ना वो हुर्रियत, आजादी और वो जिस तरह खिलाफत का तलब कुरान से मुनक़ता हो जाना और फिर मुसलमानों के निजाम में हुर्रियत का बाकी ना रह जाना, इसी के क़याम के लिए वो आगे बढ़े थे कि सिर्र इब्राहिम व इस्माइल बूद, यानी अजमाल रा तफजील बूद, कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देना चाहा था। बस यही वाक़या करबला में, ये राज वाक़या करबला में पोशीदा है। ये वाक़या हजरत इस्माइल के वाक़ये की इजमाल की तफसील है कि अज़्म ऊ चू कोहे सारा इस्तिवार, पायदार तुंद सेरो कामगार, कि आपका अज़म पहाड़ों की तरह मोहकम और इस्तिवार था। मोहकम भी, उसके साथ उसूल मकसद के लिए बरकफ्तार भी, ऐसा अज़म जिसमें कदम आगे उठे पीछे कभी ना हटे। ये देखते हुए भी कि नफूस 72 है, सामने हजारों लोग हैं, लेकिन पीछे नहीं हटे, उनके कदम आगे बढ़े, क्योंकि उनके जहन में और जो वो अकल से काम नहीं, वो इश्क से उस वक्त काम रहे थे कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है मैं वे तमाशा लबे बाम अभी, के तेरे बहर इज्जत दी अस तो बस, मकसद ऊ हिज़्ज़ आइन अस तो बस, के मोमिन की तलवार हमेशा दिन के गलबा इक़्तिदार के लिए उठती है, जाती मफाद के लिए नहीं।
इसका मकसद आइन और कानून की हिफाजत होता है। अब यहां पे भी बहुत बड़ा सबक है कि रूल ऑफ लॉ, मोमिन हमेशा रूल ऑफ लॉ का पाबंद होता है, और मोमिन का जो कानून होता है वो कुरान की मुस्तकिल इक़दार उसके कवानीन होती है, और किसी इंसान का कानून, किसी इंसान के कानून के सामने मोमिन कभी झुकता ही नहीं है। कि मां सिवा अल्लाह रा मुसलमान बंद नीस, पेशे फिर होने सर्रिश अफगंद नीस के मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी का महकूम नहीं होता। देखिए वही कानून खुदाबंदी, उसका सर किसी फिरौन के सामने नहीं झुकता। खून ऊ तफसीर ई इसरार कर्द, मिल्लत ख्वाबीदरा बेदार कर्द, कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून ने इन इसरार और रमूज दीन की तफसीर कर दी और सोई हुई मिलत को जगा दिया। तेगला चू अजमिया बेरू कशीद, अजरगे अरबाब बातल खू कशीद, कि उन्होंने जब ला की तलवार को बेनाम किया तो बातिल के खुदाओं की रगों से खून जारी हो गया। नक्श इल्लल्लाह बर सेहरा नविश्त, सतरे उन्वाने निजाते मां नविश्त, के बातिल के खुदाओं को मिटाने के बाद उन्होंने सरजमीन करबला पर खुदा की तौहीद का नक्श सब कर दिया, वो तौहीद जो हमारी निजात का सिर्रे उन्वान है। रमज़ कुरआ अज हुसैन आमुख तीम, ज़ियातिश ऊ शोलेहा अंदूख तीम। अब ये इकबाल के अल्फाज है और इनको हम थोड़ा सा खोलते हैं कि हमने कुरान के रमूज और इसरार इमाम हुसैन से सीखे हैं और उनकी हरारत ईमानी से हमने शोला हाय हयात को जमा किया है। और शौकत शामो फिर बगदाद रफ्त, सतवत गरनात हम आज दरियाफ्त, हम आज याद रफ्त, तारे मा अज जख्म अश लर्जा हनूज, ताजे अज तकबीर उ ईमा हनूज, के मुसलमानों की कितनी सल्तनतें कायम हुई और मिट गई। बनी उमैया की सल्तनत दमिश्क में भी और उनलस में भी, बनी अब्बास की हुकूमत ये अपने पूरे अरूज के बाद खत्म होगी, लेकिन दास्तान करबला अभी तक जिंदा है। हमारे तारे हयात में पोशीदा नगमे इसी मिजराब से पैदा होते हैं। इमाम हुसैन ने तकबीर की जो आवाज बुलंद की थी उससे हमारे ईमानों में ताजगी पैदा हो जाती है। और आखिर में कहते हैं कि ए सबा ए पी के दूर उफ्तादगा, अश के मां बरखा के पा के ऊ रसा, के ए सबा तू हमारी नम आलूद आंखों का सलाम मरकद इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला तक पहुंचा दे। थोड़ा सा आप इसमें कुछ इजाफा करें। बेटा बहुत खूब जो है ना, ये यानी उन्वान है 1918 जी, जो खुतबात उन्होंने लिखे हैं 1926 में। जी, तो खाली इसमें जो है बड़ी वो है कि खुतबात में इकबाल ने बड़ा एक वो चीज़ को खोला है कि तौहीद जो है ये 3 असूल हैं रूहानी। तौहीद जो है कि आज़ादी, हुर्रियत, मसावात और अखुवत बनी इंसान, ये 3 वो रूहानी असूल हैं जिसको हम यानी मुआशरे में अमली तौर पर इसका इतलाक़ करते हैं। तो इसी हवाले से इकबाल कहता है कि जब मुसलमानों की हुकूमत आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो मुलाई कि ये वो 3 रूहानी असूल है जिनको हम ना मुआशरे में इसको रोज़मर्रा की एक मिसाल बना देते हैं। मसावात, एहतराम आदमियत, वाह, और आज़ादी। तो यहाँ इकबाल ने वो बड़ा खूबसूरत अशार उर्दू में भी जो है ना, ये अपना बांग्ला में है ये कि एक इसका मुआवजा किया है कि हमारा हम किस स्टेज पर है और हमें किस स्टेज पर जाना चाहिए। वो कहते हैं बुलबुले नाला है बुलबुले शोरीदा तेरा ख्वाब। वाह वाह, नौजवान तू बातें तो करता है बुलबुल की तरह, बड़ा चीखता है, इस एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदता सब कुछ, लेकिन है अभी तू नाला है बुलबुल शोरीदा तेरा खाम, अभी अपने सीने में इसे और जरा थाम। पुख्ता होती है अगर मसलत अंदेश हो अकल। अकल जो है ये एट दैट टाइम क्वालिफाई है, तो ये नफा नुकसान से होती है और जहाँ नुकसान हो तो कहते नहीं 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 नहीं, तो कहता फिर वो दैट इज कॉल्ड क्वालिफाई, ये अकल है। फिर जो है अकल जो है वो आ जाएगी, वो जो भी है अगर उसको रास्ते में नुकसान आए। पुख्ता होती है अगर मसलत अंदेश हो अकल, इश्क हो मसलत अंदेश जो है खाम अभी। आगे फिर वो कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अकल जो है वो बनेरे पर बैठी हुई, जो कहते हो इसने क्या कर दिया, लेकिन वो
तो यहाँ अल्लामा इकबाल ने दरअसल वो इससे मुराद जो है ना वो है अपना वही कि इमाम हुसैन ने ये यानी जब देखा कि ये एट दैट टाइम कि ये यानी लोगों के गले में जहर उंडेला गया है, यानी जो आज़ादी, वो मसावात, हुर्रियत और एहतराम अंस के वो जो है जब उसमें तो इमाम हुसैन जो है ना वो इसके लिए खड़े हैं। यानी दूसरे लफ्जों में ये तौहीद थी कि जिसके लिए यानी उन्होंने पूरी दुनिया को, और यानी अल्लामा ने यहाँ बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये इंसान के वजूद को उन्होंने तशबीह दी है गिटार से, ठीक है। अब गिटार में जो होती हैं वो तारें होती हैं, तो वो मिज़राब कहते हैं उस, वो कई दफ़ा देखो आपने तो फनकार जो है ना जब वो रबाब को चलाता है तो उसके रोशनी में एक नुक्ते की वजाहत ज़रूरी है। अशार में या कलाम इकबाल में अक़ल के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा गया है उससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इल्लामा इकबाल अक़ल की तनकीस करते हैं और उसके पीछे लट लिए फिरते हैं। कुरान ने अक़ल व फ़िक्र को बड़ी अहमियत दी है और यही मौक़िफ़ इल्लामा इकबाल का भी है। जिस बात की मुखालफत ख़ुद कुरान और उसके इत्बा में हज़रत इल्लामा करते हैं वो ये है कि अक़ल इंसान को सिर्फ़ मफ़ाद ख़ेश का सबक देती है और दूसरों की बहबूद की कतन परवाह नहीं करती। वो अपने पेश नज़र मकसद के असूल में जायज़ और नाजायज़ की कोई तमीज़ नहीं रखती और ज़िंदगी का मुंतहा तभी मसरतों के सिवा कुछ नहीं समझती। कुरान और इकबाल इस अक़ल की मुखालफत करते हैं। इसका नाम इकबाल की इस्तिलाह में अक़ल बेबाक या इबलीस है। जब अक़ल वही की रोशनी में काम करती है तो इसका नतीजा खैर ही खैर होता है। इस अक़ल को इकबाल की इस्तिलाह में अक़ल जहाँ भी या अदब खुर्दा दिल कहा जाता है। इशार में अक़ल बेबाक की मुखालफत की गई है, ना कि उस अक़ल की जो वही की रोशनी में काम करती है।